उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की वो समर भूमि जिसका नाता बगावत से रहा है, तो यही जमीन है जो बदलाव का सारथी भी रही है। सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति से लेकर 1942 में फिरंगियों को हिला देने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की आंधी की साक्षी भी यही ऐतिहासिक धरती रही है। आज आपको बलिया की बाहुबली चुनावी लड़ाई का वो बागी अंदाज दिखाएंगे जिसके बाद आप इस चुनावी मुकाबले के मिजाज का अनुमान अपने आप लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं बागी बलिया का बाहुबली लड़ाई। बलिया के धरती को नमन करता हूँ। पहला स्वतंत्रता आंदोलन के धरती बागी बलिया के गोड़ लागत बानी। बगावत जहां की विरासत है, ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। तो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज आप देख रहे होंगे वे भी हनुमान जी की गदा लेकर के अब घूमने लगे। शोले में लिपटी सियासत है। देखिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी चुनावी टक्कर, बागी बलिया की बाहुबली लड़ाई। अच्छा, बलिया सिर्फ एक जिले का नाम नहीं है। इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो बलिया की गाथाएं आपको कई जगह नजर आएंगे। 57 की मंगल क्रांति हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन वाला अध्याय, बलिया के सामर्थ्य ने बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने का काम किया है। युद्ध से लेकर राजनीति तक यहां बगावत के रंग देखने को मिलते हैं। और अब बारी है 22 के सियासी रण की। यहां विधानसभा की 7 सीटें हैं और हर एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। ये बागी बलिया की सुलगती रणभूमि है। जहां रण क्षेत्र में सियासी सूरमाओं के तरकश से जुबानी शोले बरसते हैं। ये चुनाव लोग राम भक्तों पर गोली छलिया बनाम बलिया। आज आप देख रहे होंगे वे भी हनुमान जी की गदा लेकर के अब घूमने लगे। चुनावी चक्रव्यूह के इस छठे द्वार को भेदने के लिए बड़े बड़े महारथियों ने अपना बाहुबल दिखाते हुए पूरी ताकत झोंक दी। केसरिया क्रांति के ध्वजवाहकों और समाजवादी रथ के रणबांकुरों ने इस बागी धरती से खुद को बदलाव का सबसे बड़ा सारथी बताया है। बलिया पर इस चुनावी दौर में सबकी निगाहें टिकी हैं। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर तूफानी संग्राम है। यहां बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और महाविजय के नए नए प्रयोग हुए हैं। चुनावी समीकरण अपनी जगह है, लेकिन बलिया की जनता का दिल फार्मूले से नहीं जीता जा सकता। जीत की जयमाला उसी के गले में पड़ेगी जिसे लोग बागी बलिया की सियासत का असली वारिस मानेंगे। बेशक पूर्वांचल के महायुद्ध में इस धरती से सत्ता को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ जिसने भी विजय का परचम लहराया उसी ने लखनऊ पर भी राज किया है। अब इसे इत्तेफाक कहें या नियति, लेकिन सच तो यही है। की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। बलिया का मिजाज सबसे अलग है, सबसे अनूठा है। यहाँ की बोली में गजब की मिठास है। यहाँ के लोग तर्कों पर बात करते हैं, कबूल करने से पहले परीक्षा लेते हैं। जनता की कसौटी पर जो खरा नहीं उतरता उसे किनारे कर दिया जाता है और जो दिल जीत लेता है वो यहाँ के सियासी राजपथ पर राज करता है। यही वजह है कि बलिया का स्वर्णिम इतिहास तारीख दर तारीख पन्नों में दर्ज है, जिसे पलटेंगे तो मालूम चलेगा कि बलिया के बिना लखनऊ ही नहीं दिल्ली भी सूनी है।
हर दौर का इतिहास बागी बलिया के नाम से रोशन रहा है। तारीख के हर पन्ने में मिलती है बागी बलिया की इबारत। ये क्रांति की वो भूमि है जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। यहाँ से बगावत की ऐसी आग उठी कि जिसने फिरंगी सल्तनत की चूल्हे हिला दी थी। यानी आजादी की मशाल जलाने वाला ये वो बलिया है जिसने 57 की मंगल क्रांति से 42 के भारत छोड़ो आंदोलन की आंधी तक अंग्रेजी हुकूमत को अपने सामर्थ्य से चित कर दिया। बलिया पर अतीत के जितने भी अध्याय लिखे गए उतना ही जिक्र आजाद भारत के इतिहास में है। ये लोकनायक जयप्रकाश की धरती है तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी इसका नाम रोशन रहा। यहाँ की सियासी विरासत में आज भी बगावत के रंग रंगे नजर आते हैं। इसलिए बलिया की बाहुबली लड़ाई को तफसील से समझना जरूरी है। जहां अदावत है, विरासत है और बगावत है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। बागी बलिया संदेश क्या देगा, इसका इंतजार तो पूरे प्रदेश को रहता है। पूर्वांचल की ये रणभूमि कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी तो कभी समाजवादियों का दबदबा भी दिखा है। वक्त बदला, हालात बदले और सियासत की परिधि पर भगवा रंग खिल करके सामने आया। इस बार यहाँ की 2 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। पहली सीट है बलिया सदर, जहां दयाशंकर सिंह और नारद राय के बीच जोरदार टक्कर है। तो दूसरी सीट है फेफना। यहां योगी के मंत्री को सपा के संग्राम चुनौती दे रहे हैं। ये बलिया की वो बाहुबली जंग है जिस पर सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि बागी बलिया सियासत में बदलाव की धुरी भी रहा है। जिस बलिया की पहचान कभी कांग्रेस के गढ़ के तौर पर होती थी, वहां पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सियासी सक्रियता के बाद यहां समाजवादियों का दबदबा कायम हो गया। बलिया पर 2007 में नीला रंग चढ़ा तो सूबे ने हाथी को साथी मान लिया। 5 साल बाद इसी बलिया ने युवा जोश से लबरेज समाजवादी रथ के सारथी पर भरोसा जताया तो समाजवादी रथ लखनऊ दरबार तक पहुंच गया और 17 की समर भूमि में बलिया पर भगवा रंग चढ़ा तो योगी आदित्यनाथ बन गए यूपी की सियासत के महाराज। इसलिए 22 की जंग में भी बलिया फतेह की बाहुबली लड़ाई है, जहां रसड़ा, बेलथरा, सिकंदरपुर, बांसडी, फेफना, बलिया सदर और बैरिया के लिए कांटे की टक्कर है। इन सब में दिलचस्प है बलिया सदर का संग्राम, जहां भाजपा के योद्धा दयाशंकर सिंह और नारद राय के बीच जबरदस्त वार पलटवार हुआ। अभी तो बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को कमल के फूल पर इतने बटन लोग यहाँ दबाएंगे कि वो परमानेंट बेहोश हो जाएंगे। इसी तरह बलिया में दूसरी बाहुबली जंग फेफना के कुरुक्षेत्र में है। यहाँ योगी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी जीत का 13 शतक लगाने की कोशिश में है, लेकिन उन्हें सपा के संग्राम यादव से कड़ी चुनौती मिल रही है। बलिया की बाहुबली जंग में रण क्षेत्र और भी हैं, लेकिन सदर के समर से फेफना के गदर तक
अदावत और विरासत ने इस समर भूमि को सबसे ज्यादा दिलचस्प क्यों बनाया, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आप कह सकते हैं कि बलिया से जो तय होता है वही प्रदेश की तस्वीर होती है, क्योंकि जब मायावती का यहाँ जादू चला तो लखनऊ के आसमान में नीले झंडे बुलंद हो गए। 2022 में साइकिल की रफ्तार बढ़ी तो अखिलेश की जो राजनीतिक राज तिलक है वो उनके माथे पर हुआ था। 17 में जब बीजेपी ने जीत का कमल खिलाया तो योगी के सिर पर ताज सजा। यानी पिछले 5 साल में बलिया की सियासत में कई उलटफेर हुए। जो नारद राय और अंबिका चौधरी सपा छोड़कर गए थे वो वापस लौट आए, लेकिन बलिया में बगावत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बागी बलिया की सियासत में बगावत है तो अदावत भी है। सदर की जंग में ऐसी ही बाहुबली लड़ाई दिखाई दे रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के नारद राय में तीखे वार पलटवार हुए। पूरा आवाम बलिया का और उत्तर प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा और विश्वास किया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा का यहाँ का उम्मीदवार बाहरी है, उसको बाहर का रास्ता बलिया के लोगों ने दिखला दिया है, उसकी जमानत जब्त हो गई है। नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ, वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी वो खुला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। नौबत यहाँ तक आई कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नारद राय फूट फूट कर आंसू बहाते नजर आए। ये वाकया तब हुआ जब नारद राय गांव में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन अपने ही घर पर भाजपा का झंडा लहराता दिखा तो उनके सब्र का बांध टूट गया। बाहुबली जंग में दयाशंकर पर नारद राय ने उनका आशियाना तोड़ने का सीधा इल्जाम लगाया, लेकिन दयाशंकर सिंह ने जुबानी हमले की धार और तेज कर दी। जहां भाजपा के दयाशंकर सिंह का भाजपा संगठन में राजनीति का लंबा अनुभव रहा है, वहीं सपा के नारद राय ने राजनीति के गुण पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र से सीखे हैं, इसलिए इनकी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बलिया की ये बाहुबली जंग अदावत में तब बदली जब नारद राय के भाई वशिष्ठ राय ने भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन अतीत के पन्ने पलटने पर इस अदावत के पीछे का इतिहास दिखाई देता है। दरअसल दयाशंकर सिंह मूल रूप से बक्सर बिहार के रहने वाले हैं, जो बलिया से सटा हुआ जिला है। उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीति बलिया की रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नारद राय की दावेदारी भी बेहद मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी सपा की साइकिल दौड़ा चुके हैं। इसलिए बागी बलिया की इस बाहुबली लड़ाई में योगी के योद्धा दयाशंकर सिंह और अखिलेश के सारथी नारद राय दोनों ने खुद को बलिया में बदलाव का सच्चा सूत्रधार साबित करने की कोशिश की। हालांकि बलिया खुद किस पर भरोसा करेगा ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। आइए बात करते हैं बलिया की उस सीट की जहां मंत्री उपेंद्र तिवारी ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार उपेंद्र तिवारी करीब 18,000 वोट से जीते थे, लेकिन तब हालात अलग थे, क्योंकि अंबिका चौधरी सपा छोड़कर बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और संग्राम सिंह यादव सपा के झंडे पर। अंबिका चौधरी और संग्राम सिंह यादव को मिलाकर 1 लाख से ऊपर वोट मिल गए थे। और अब देखें तो अंबिका चौधरी सपा में लौट आए हैं, तभी संग्राम सिंह यादव के हौसले अब आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। बलिया के इस संग्राम में जंग सियासी विरासत को लेकर भी है,
जहां भारतीय जनता पार्टी के योद्धा उपेंद्र तिवारी और सपा के संग्राम यादव में मुकाबला है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी 2 बार लगातार इस रणभूमि से विजय का परचम लहरा रहे हैं। इरादा तीसरी बार फेफना में कमल खिलाने का है। ये बलिया जनपद है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जिला है और यहाँ पे संगीत के माध्यम से मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाओं को और फेफना विधानसभा में जो हुआ है उन सभी को गीत के माध्यम से गाया जा रहा है कि कैसे भगवा लहराया जाएगा, कैसे मथुरा को भी फिर याद किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से लगातार संगीत के माध्यम से जो प्रदेश और देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही उस पर हमारे कलाकार प्रकाश डालते हैं। लेकिन उनकी राह आसान इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि उन्हें चुनौती सपा के संग्राम यादव से मिल रही है। बलिया परिवर्तन चाहता है। बलिया ने मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 10 तारीख को ये रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। दरअसल एक वक्त फेफना को सपा का गढ़ माना जाता था। यहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और मुलायम सिंह के करीबी अंबिका चौधरी लगातार 4 बार विधायक रहे, पर जीत का ये रथ 2012 में उपेंद्र तिवारी ने रोक दिया। 2017 की मोदी लहर में भी उपेंद्र ने अपना लोहा मनवाया। इस दौरान अंबिका चौधरी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन कहते हैं राजनीति में कब कहां क्या हो ये कोई नहीं जानता। 22 के समीकरण में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब अंबिका और संग्राम यादव समाजवादी पार्टी में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उपेंद्र तिवारी के लिए इस बार जीत की डगर बहुत कठिन होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से तनुज शर्मा की रिपोर्ट। बागी बलिया में बात बांसडीह के बादशाह कौन होंगे इसकी, क्योंकि जब पिछली बार सुभासपा और भाजपा का गठबंधन था तो ये सीट सुभासपा के खाते में गई। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। मैं कहाँ मुकाबला कर रही हूँ, मेरी क्या बिसात है कि मैं मुकाबला कर सकती हूँ। मेरे ये लोग कर रहे हैं। एक अमीर से अमीर बंगले पे और गरीब से गरीब मड़ई में जो व्यक्ति बैठा है वो केतकी सिंह बनकर चुनाव लड़ रहा है। केतकी की न कल कोई औकात थी, ना आज है और न कल होगी। सबको पता है कि क्षेत्र की जनता विधायक बनने जा रही है और मैं इसी संकल्प के साथ ही चल रही हूँ। बलिया का शान तो 5 बरस बढ़ाए हैं और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक बलिया का शान बढ़ाते रहेंगे। मैं गणना के बाद बताता हूँ कि कौन जीतेगा कौन है। जीत हार तो जनता के हाथ में। मैं कैसे कह दूं कि मैं जीत गया? जीत हर जनता के हाथ में होती है। जनता जिताएंगे तो जीतेंगे, नहीं जिताएंगे तो नहीं जीतेंगे।